नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति भजन ट्यूब पर। साथियों, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है, तो चलिए साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। धतूरा एक विषैला पौधा है जिसे हिंदू धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है, विशेषतः भगवान शिव की पूजा में। शास्त्रों में कहा गया है कि धतूरा वह पौधा है जिसे स्वयं भगवान शिव ने ग्रहण किया था, इसलिए यह पौधा शिव को प्रिय माना जाता है। शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, भांग आदि चढ़ाने की परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है। धतूरे की यह विशेषता कि यह विषैला होते हुए भी भगवान शिव को अर्पित किया जाता है, हमें एक गूढ़ संदेश देती है। यह कि संसार का विष भी यदि समर्पण भाव से अर्पित हो तो वह कल्याणकारी हो सकता है। 3 कीलों की तांत्रिक मान्यता। तांत्रिक साधनाओं में 3 कीलों का प्रयोग किसी नकारात्मक शक्ति को रोकने या बांधने के लिए किया जाता है। कील का प्रयोग प्रतीकात्मक रूप से किया जाता है, जो दर्शाता है कि आप किसी वस्तु या शक्ति को स्थिर, नियंत्रित या समाप्त कर रहे हैं। कहा जाता है कि 3 कील धतूरे में गाड़ देना। इसका तात्पर्य होता है कि उस धतूरे को एक विशिष्ट विधि से अभिमंत्रित कर उसमें 3 कीलें ठोकी जाती हैं। इसे आमतौर पर किसी विशेष समय जैसे अमावस्या, शनैश्चरी अमावस्या या कालरात्रि में किया जाता है, और इसका उद्देश्य होता है भक्ति मार्ग और तंत्र मार्ग, 2 अलग-अलग धाराएं हैं। एक ओर जहां भक्ति ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और प्रेम का मार्ग है, वहीं तंत्र उन रहस्यमय शक्तियों का प्रयोग है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा को नियंत्रित करने का दावा करता है। किंतु यह भी सत्य है कि प्राचीन भारत में दोनों मार्गों का समन्वय देखा गया है। तंत्र के साधक भी अंततः परमात्मा की साधना करते हैं, चाहे उनका तरीका अलग हो। जब कोई तांत्रिक उपाय भक्ति भाव से किया जाता है, तब वह केवल शत्रु को नष्ट करने का नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा का माध्यम बनता है। शत्रु का नाश का अर्थ केवल किसी व्यक्ति को शारीरिक हानि पहुंचाना नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि से शत्रु वे भी हैं जो हमारे मन को दुर्बल करते हैं, जैसे क्रोध, मोह, लोभ और भय। इसलिए जब कोई व्यक्ति धतूरे में 3 कीलें गाड़कर शत्रु के जादू को खत्म करने की बात करता है, तो यह प्रतीकात्मक भी हो सकता है कि वह अपने अंदर के भय या नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर रहा है। विधि का प्रारंभ। साधक एकांत शांत स्थान पर बैठता है। रात्रिकाल विशेष प्रभावशाली माना जाता है। 3 लोहे की कीलें ली जाती हैं। यह मंत्रोच्चारण शत्रु का नाम लेकर विशेष मंत्रों का जाप किया जाता है, जैसे एयूएम क्लीम दुर्गायै नमः, एयूएम नमः शिवाय आदि। प्रत्येक कील को मंत्र के साथ धतूरे में गाढ़ा जाता है। यह क्रिया तांत्रिक रूप से शत्रु की शक्ति को निष्क्रिय करने का प्रतीक होती है। साधना के बाद धतूरा किसी निर्जन स्थान पर गाड़ दिया जाता है या किसी बहते जल में प्रवाहित किया जाता है। भक्ति मार्ग हमें सिखाता है कि शक्ति का प्रयोग केवल आत्मरक्षा और धर्म की रक्षा हेतु हो। यदि कोई शत्रु आपके जीवन में बाधा बन रहा है, तो उसकी विनाश की इच्छा रखने से अच्छा है कि भगवान से प्रार्थना करें कि वह व्यक्ति सही मार्ग पर लौट आए। हे भोलेनाथ, मेरे शत्रु का उद्धार करें, उसे सद्बुद्धि दें और मुझे अपनी भक्ति में अडिग रखें। एक समय की बात है, एक साधक पर बार बार उसके शत्रु तांत्रिक प्रयोग कर रहे थे। उसे जीवन में न केवल असफलता मिल रही थी, बल्कि मानसिक और शारीरिक कष्ट भी बढ़ते जा रहे थे। तब एक संत ने उसे 3 कीलों और धतूरे की यह विधि बताई, लेकिन साथ में यह भी कहा, इस क्रिया को तब तक मत करना जब तक तुम्हारा हृदय पूर्णतः भगवान में लीन न हो। शत्रु के प्रति क्रोध नहीं, करुणा रखो। यह उपाय केवल रक्षा के लिए है, प्रतिशोध के लिए नहीं। साधक ने विधि की और कुछ ही समय में उसका जीवन बदल गया। शत्रु शांत हो गए और उसका मन शिव की भक्ति में स्थिर हो गया। धतूरा, कीलें, मंत्र, ये सब केवल प्रतीक हैं। असली शक्ति तब जागृत होती है जब हमारा मन निर्मल, केंद्रित और भक्ति में लीन होता है। यदि भक्ति है तो कोई भी तांत्रिक उपाय केवल सहायक बनता है। मुख्य शक्ति तो ईश्वर की कृपा ही है। 3 कील धतूरे में गाड़ देना शत्रु खत्म और उसका जादू खत्म। यह वाक्य केवल एक रहस्यमय उपाय नहीं, बल्कि आत्मरक्षा और साधना का प्रतीक है।
यदि यह कार्य भक्ति और आत्मकल्याण की भावना से किया जाए तो यह एक सामान्य तांत्रिक उपाय न होकर एक गहन आध्यात्मिक साधना बन सकता है। अगर आप चाहें तो मैं इसमें कोई भजन, मंत्र संग्रह या विशेष पूजा विधि भी जोड़ सकता हूं।